गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज हम सभी इस अकाल पुरख, इस निरंकार और सदगुरु की असीम कृपा के पात्र बने हैं। साध संगत, कैसे इस नश्वर संसार में जहाँ हर कोई भाग रहा है साथ संगत, जहाँ चैन की एक श्वास लेना भी मुहाल है साथ संगत, तो वहाँ हमें ब्रह्म ज्ञान की शांति प्राप्त हुई है। साथ संगत जी, महात्माओं का मिलन कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये तो जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं साथ संगत, तब जाकर ऐसा संयोग बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साथ संगत रामचरित्र मानस में इस बात की गवाही दी है। साथ संगत जब इस हरि को, इस प्रभु की विशेष रहमत होती है, तभी महात्मा का संग नसीब होता है। और साथ संगत जिसे सच्चा सत्संग मिल जाए, उनके जन्म मरण के बंधन, उसके भवसागर के कष्ट बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही टूटने लगते हैं। जैसे सूर्य से साथ संगत निकलते ही अंधेरा अपने आप भाग जाता है, वैसे ही संतों के दर्शन मात्र से पापों का नाश होने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं साथ संगत जी, संतों का संग जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि वहाँ पाप टिक ही नहीं पाते हैं। साथ संगत जी, जरा अंतर्मन में झांके और विचार करें कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये 84 लाख योनियों का एक लंबा सफर तय करके ये मानुष चोला हमें क्यों मिला है? क्या केवल खाने पीने, सोने और बाल बच्चे पालने के लिए? साथ संगत, अगर यही मकसद होता तो साथ संगत जी ये पशु पक्षी भी कर रहे हैं। साथ संगत, शेर भी अपने बच्चे पालता है, पक्षी भी अपने घोंसला बनाता है। साथ संगत, फिर इंसान में, पशु और पक्षी में फर्क क्या है? साथ संगत, फर्क है विवेक का, फर्क है इस परमात्मा को जानने की क्षमता का। सहसा बाबा जी लिखते हैं साथ संगत, मानस जन्म अनमोलक पाई के, वे 84 भटके ना, कौड़ी बदले हीरे जैसा, जन्म गवाई लटके ना। साथ संगत जी, ये जन्म हीरा है, अनमोल है, इसे कौड़ियों के भाव यानी छोटी छोटी दुनियावी गवाइयों में लुटा मत देना। साथ संगत, देवता भी तरसते हैं इस शरीर के लिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गवावा। देवता भोग यानी मैं है। साथ संगत, वे सुख भोग सकते हैं लेकिन कर्म नहीं कर सकते। साथ संगत, भक्ति करके मोक्ष नहीं पा सकते हैं। साथ संगत, साथ संगत जी, ये छूट, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी केवल मनुष्य के पास, केवल मनुष्य के पास ही। साथ संगत, वो जीते जी इस निरंकार को जानकर इसमें लीन हो सकते हैं। लेकिन साथ संगत जी, विडंबना देखिए, इंसान इस सुनहरे अवसर को गवा रहा है। साधन धाम मोक्ष पर द्वारा पाई जा साथ संगत, जे ही परलोक सवारा। ये शरीर मोक्ष का दरवाजा था साथ संगत, लेकिन जीव ने इसे संसार की सजावट में लगा दिया। आखिर ऐसा क्यों होता है? साथ संगत, जीव भूल क्यों जाता है? कारण है माया का, प्रभाव का। गोस्वामी तुलसी जी ने एक बहुत ही सटीक दृष्टांत दिया है। साथ संगत, वे कहते हैं, भूमि परत भांडा भर पानी, जिम जीव की माया लटपटानी। साथ संगत जी, आप बारिश के बूंद को देखें, जब वो आकाश से गिरती है तो बिल्कुल स्वाति नक्षत्र की तरह शुद्ध और निर्मल होती है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरती है, धूल मिट्टी के संपर्क में आते ही वो डाबर यानी मैली हो जाती है। ठीक यही हाल हमारा और आपका है। ये तो आत्मा अंश ईश्वर अविनाशी थी साथ संगत, शुद्ध थी, लेकिन जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आई साथ संगत, इसे संसार की हवा लाई, माया लिपट गई। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दौलत, इस मेरे तेरे में यह आत्मा इतनी मैली हो गई साथ संगत, और अपने असली पिता इस निरंकार को भूल गई। अब सवाल यह है कि इस कीचड़ से, इस भूल भुलैया से हमें बाहर कौन निकाले? साथ संगत जी, रास्ता कौन दिखाए?
यहाँ जरूरत पड़ती है वक्त के रहबर की, एक पुण्य सतगुरु की। हम दुनियावी उदाहरण से समझे तो अगर हम किसी अनजान शहर में जाते हैं सत्संगत, जहाँ की गलियों का हमें पता ना हो, तो हम क्या करते हैं? हम एक गाइड ढूंढते हैं। एक आजकल हम GPS का सहारा लेते हैं ना सत्संगत। सत्संगत जी, इस भवसागर से पार जाने के लिए जहाँ कदम कदम पर धोखा है, तो क्या हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं होगी? बिना गुरु के तो इंसान भटकता ही रहेगा सत्संगत। संतों की वाणी, वेद, शास्त्र सब एक ही स्वर में पुकार रहे हैं। गुरु बिन भव सत्संगत निधि तरह न कोई, जो विचंत्र सकर सम होई, चाहे कोई ब्रह्मा जी जैसा रचनाहार हो या फिर शिव जी जैसा शंकर हार। सत्संगत, गुरु की शरण के बिना, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है सत्संगत। इसीलिए गवाह है सत्संगत, त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए, उन्होंने भी विशिष्ट मुनि को गुरु बनाया। द्वापर में जब योगेश्वर श्री कृष्ण आए, तो उन्होंने संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर लड़ाइयाँ ढोई, सेवा की सत्संगत। और जब स्वयं भगवान इंसान का रूप धर कर आते हैं, तो गुरु शिष्य की मर्यादा निभाते हैं। ये हमें समझाने के लिए कि राम कृष्ण से को बोनी भी गुरु किन्हा, तीन लोक के वो धोनी, गुरु आज्ञा धानी ना सत्संगत। इसीलिए सबसे पहली भक्ति यही है सत्संगत। प्रथम भगत संतन कर सांगा, हमें सद्गुरु के चरणों में अपना सिर झुकाना ही होगा, झुकना ही होगा। सद्गुरु कोई शरीर नहीं होता, सद्गुरु तो ज्ञान है, वो प्रकाश है जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। जब हम सद्गुरु के शरण में आते हैं, तो वो क्या करते हैं सत्संगत? वे हमारे और परमात्मा के बीच में जो पर्दा, उसको हटा देते हैं सत्संगत। वो हमें बताते हैं कि जिस रब को तू आसमानों में ढूंढ रहा था, वो तो अंग संग तेरे बिल्कुल पास है। कहे अवतार एहो रब दी, जेकर तू पहचान करे, अंग संग तेरे वस्ती है जी, हाजिर नाजिर मान करे। और सत्संगत, जब ये पहचान हो जाती है, तो फिर सद्गुरु हमें सिमरन की दात बख्शते हैं। अक्सर सत्संगत जी पूछते हैं कि सिमरन कैसे करें, ध्यान कैसे टिकाएं, तो सत्संगत जी बहुत ऊंची अवस्था का जिक्र किया है, जहाँ सिमरन और श्वास एक हो जाते हैं। नामों को भावो, श्वास ही श्वास को भेद मिटावे। सत्संगत, इसका भाव यही है कि हमारा सिमरन इतना सहज हो जाए कि हमें अलग से याद ना करना पड़े। जैसे कि हम श्वास लेने के लिए याद नहीं रखते, श्वास अपने आप चलती है, वैसे ही तू ही निरंकार हमारे सत्संगत जी। सत्संगत, वैसे ही तू ही निरंकार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाए। श्वास अंदर गई, प्रभु याद आए, श्वास बाहर आए, शुक्राना निकला। सत्संगत, सिमरन केवल होठों की कसरत नहीं है सत्संगत, ये तो रूह की खुराक है। जब ये सिमरन कंठ से हृदय में उतरता है और हृदय से रोम रोम में रमता है, तब जाकर आनंद की वर्षा होती है। और इस आनंद की वर्षा में भीगने का अवसर तो सत्संगत किसी विरले को ही प्राप्त हो पाता है, जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है सत्संगत। लेकिन अक्सर व्यवहारिक जीवन में एक सवाल खड़ा हो जाता है। हमारे नौजवान साथी, नौकरी पेशे वाले सत्संगत महापुरुष आज सत्संगत जी आप जी से पूछते हैं कि महात्मा जी, हम गृहस्थी लोग हैं, सुबह से शाम तक दफ्तर की फाइलें में, दुकान के हिसाब किताब में या फिर पढ़ाई में उलझे रहते हैं, हमें सिमरन करने का वक्त ही कहाँ मिलता है, तो हमें ये आनंद कैसे प्राप्त होगा सत्संगत? हमारा बेड़ा पार कैसे होगा सत्संगत? सद्गुरु ने इस मिशन ने भक्ति की परिभाषा को बदल दिया है सत्संगत। यहाँ भक्ति का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए निरंकार से जुड़ना है। सत्संगत जी, संत कबीरदास जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं। सुमरन की सुंग यू करो, जो गागर पनिहार होले, डोले सूरत में कहे कबीर,
विचार साथ संगत, जैसे ही पनहारिन सिर पर पानी का घड़ा रखकर चलती है ना, वो साखियों से साथ संगत जी बातें भी करती है, हंसती भी है, रास्ते की कंकड़ से बचती है, लेकिन उसका सारा ध्यान सा उनकी साथ संगत जी सुरली उस घड़े पर टिकी होती है कि कहीं वो गिर न जाए। ऐसे ही सद्गुरु समझाते हैं, हाथ कारल ते चित करावल। सत्संगत, हाथ काम में हो लेकिन चित इस निरंकार का हो। जब हम अपने हर कर्म को प्रभु की रजा मानकर करते हैं तो वह कर्म बंधन नहीं, पूजा बन जाती है। सत्संगत, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो यही रहस्य समझाते हुए कहा। उन्होंने यह नहीं कहा कि अर्जुन तो युद्ध छोड़ दे और जंगल में जा। उन्होंने कहा, यत करे यद नास यज, जो तदास यत यत तपस्या कौन ते, तत तत कुरु। सत्संगत जी, स्वयं पर मन। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, वो सब मुझे अर्पण कर दे। यही भाव हमें अपने जीवन में लाना है। सत्संगत जी, चाहे आप विद्यार्थी हैं और 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो भाव यह है सत्संगत, हे दातार, ये बुद्धि आपकी दी हुई है, ये समय आपका दिया हुआ है, मैं ये पढ़ाई आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जब सत्संगत जी कर्म के पीछे से ये मैं हट जाता है और तू आ जाता है तो साधारण काम भी सेवा बन जाती है। और काम के बीच में जब भी सत्संग ना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।